शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो कि गोरखपुर से आ रही है। यहां आपको बता दें कि आज सीएम योगी गोरखपुर में नामांकन करेंगे। सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ये नामांकन करेंगे। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। नामांकन से पहले सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया है। नामांकन के दौरान कोविड नियमों का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही जानकारी आपको दें कि 4 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी रखा गया है। तो आज कई कार्यक्रम जो है गोरखपुर में रहने वाले हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, यहाँ पर पूजा प्रार्थना की और थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर वो नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे और जिस दौरान उनका नामांकन हो रहा होगा अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह वहां मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। तो बता दें कि थोड़ी ही देर में आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ यहां नामांकन के लिए पहुंच जाएंगे और इससे पहले उन्होंने नामांकन से पहले रुद्राभिषेक किया। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उस समय उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान जब वो मंदिर परिसर में पहुंचे, पूजा अर्चना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करने पहुंच रहे हैं और ये वो कलेक्ट्रेट परिसर है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ नामांकन करने पहुंचेंगे। ऐसे में कल थोड़ी आंधी तूफान की वजह से स्थितियां थोड़ी आपको इस तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन और सफाई कर्मी लगे हुए हैं और स्थितियों को पूरी तरह से सामान्य कर रहे हैं। ठीक सामने जो न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व का आपको कमरा नंबर 24 दिख रहा है, उसी कमरे में आकर के योगी आदित्यनाथ ज्यादा जानकारी के साथ उर्वशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उर्वशी, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? उर्वशी तो बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। वो गोरखपुर सीट से नामांकन भरेंगे और थोड़ी देर में ही वो यहां पहुंच जाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे। सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और यहां आपको बता दें कि नामांकन से पहले सीएम योगी रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए, पूजा अर्चना की उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में। और अब यहाँ पे अलग अलग एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ उनको लेकर। किन्नर समाज भी आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एक बहुत ही जोश दिखाई दे रहा है। थाल सजाइए, आप सज धज के आए हैं क्या? यहाँ का नाम की अपने महाराज जी के आरती और नजर उतारने के लिए आए हैं और मैं अपना वजूद जानती हूँ और हम तो राम जी के आशीर्वाद दिए हैं। जब वो भी जब पैदा हुए तो उनको आशीर्वाद दिए हैं और अपने गोरखपुर सारी जनता को आशीर्वाद देते हैं और महाराज जी के भी आशीर्वाद देंगे। आज उनके नज़र भी उतारेंगे और मैं का नाम की कामना करूंगी माता रानी से और राम जी से, अपने मच्छंदरा नाथ बाबा से, गोरखनाथ बाबा से कि हमारे जोगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये हमारे कनम की दिल में। आप जो बता रही हैं आपके हाथ में ये केसरिया पूरा ऐसा ये मुकुट है, पगड़ी है, किस तरह से आप क्या थाल सजाई है? ये मुकुट हमारे कलयुग के भगवान के लिए है, हमारे कलयुग के राम जी के लिए है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा मुख्यमंत्री निश्चित ही भारी 300 पार से बनने जा रहे हैं। आप देखिएगा पूरा पश्चिम हम लोग जीत रहे हैं, पूरी पश्चिम से पूर्वांचल। और आज ये जो है हमारी घी का दीपक है, सोने की थाली है, चांदी का थाल है, उस पे पालिश है और हमारे 5.25 किलो गुलाब का पुष्प की है और शॉल है केसरिया। सब ये महाराज जी को हम लोग भेंट करेंगे। और हमारी आशा जी जो यहाँ की मेयर थी उनकी उत्तराधिकारी और महामंडलेश्वर
उत्तर प्रदेश की बरखा किन्नर जी ने बाबा योगी जी की नजर उतारेंगे। जितनी विपक्षी पार्टियों की हाई लगी है उनका वापस हाई उन पे लग जाए। गुरुजी उतारेंगी नजर आज। आज आपने कोई गाना भी जो है यहाँ पे प्रकट बधाई किया, मेरी उसके आज बारे में बताइए। बज रही बधाई मेरे आज गोरखपुर नगरी में, बज रही बधाई मेरी आज गोरखपुर की नगरी में। पहली बधाई मैं जनता को देऊं, पहली बधाई मैं जनता के उनका बढ़ा परिवार बधाई, बज रही बधाई मेरी आज लिकमपुर में। थैंक यू सो मच। तो ये थे एक किस तरह से बधाई दे रहे हैं और आज बड़े ही खुश है। ये कहते हैं कि कन्नड़ समाज को भी अगर किसी ने अधिकार दिया है यहाँ पे तो वो खुद योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और इसलिए आज ये सिर्फ महज एक लेयर ऑफ लोग दिखाई दिए हैं। इससे ज़्यादा ऐसा इनका सपोर्ट है। 200 से ज़्यादा यहाँ पे और कन्नड़ आने वाले हैं और उनकी ओर से एक सपोर्ट और शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देने वाला है। आज जब योगी आदित्यनाथ नामांकन भरेंगे तो इसमें किन्नर समाज भी शामिल होगा, ये समझ के आ रहा है। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रठानी के साथ मैं और वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। और इस खबर पर गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुशील, बैरिकेडिंग के जरिए और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि मेटल डिटेक्टर के जरिए एक एक लोगों को चेक किया जा रहा है और बाकायदे आप देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं या जो भी लोग आ रहे हैं या जो भी उनके समर्थक हैं उनको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और ये कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आकर के वो नामांकन करेंगे और उसके खुद साक्षी जो है अमित साहब रहेंगे और अमित शाह इस पूरे नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। और ये कह सकते हैं कि दो समर्थक जो है यहाँ पे रहेंगे इनके साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ मंकेश्वर नाथ पांडे और जो है सुरेंद्र जायसवाल, ये दो समर्थक है वो इनके साथ रहेंगे। पूरी तरह से सुरक्षा का खाका भी तैयार किया गया और अब कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल पर वहाँ पे एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और वहाँ पे संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर सीधे इस कार्यक्रम में यहाँ पे नामांकन स्थल पर आएंगे और कलेक्टर परिसर में पहुंचकर नामांकन करेंगे। सुशील हमारे साथ बने रहिए। उर्वशी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उर्वशी, जैसा कि हमने अभी देखा ग्राउंड जीरो पर आपने काफी लोगों से बातचीत की, किन्नर समाज के लोग भी वहां मौजूद रहे, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? नामांकन कार्यक्रम के अवसर पर हम यहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलेज इंटर कॉलेज आप पहुंचे हैं जहाँ पे एक भव्य ऐसा पूरा जो है यहाँ पे कार्यक्रम लगाया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरह से जो सारे लोग हैं एक मंडप बचाकर एक अलग ही लेवल पे जो है यहाँ पे कार्यक्रम है। नामांकन भरने से पहले यहाँ पे जो है जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह खुद, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद यहाँ पे आ पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद नामांकन भरने जाएंगे। उसके पहले यहाँ पे कई ऐसे बीजेपी लीडर्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के इस पूरे चुनावी इसमें किस तरह से देखिए, अब की बार 300 पार का जो नारा है वो साकार होते हुए गोरखपुर की धरती से दिखाई दे रहा है। गोरखपुर वैसे भी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का केंद्र बिंदु रहा है और वहां से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रत्याशी होने के कारण स्वाभाविक तौर पर इस क्षेत्र में भी लहर और प्रबल हुई है। जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर माफिया का उन्मूलन किया, जिस तरह से गोरखपुर का समेत पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उन सब के कारण जो है स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। हम देखते हैं कि उसी तरह से सर ये बताएं, अगर हम देखें तो कई बार जो है अलग अलग लेवल पे ये एक इतिहास भी रच रहा है। एक बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं कि सीएम
खुद विधानसभा के पाथ पर चल रहे हैं और यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बारंबार जो है इतिहास रचना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है। 300 के पार जो है ये संख्या कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक सन्यासी जो है वो मुख्यमंत्री होगा प्रदेश का, यह भी अकल्पनीय था। जो लोग भगवा को आतंकवादी रंग सिद्ध करने पर आमादा थे, उनकी छाती पर चढ़कर जब भगवा संत माफिया का समूल नाश करता है, जब जिहाद का समूल नाश करता है, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोगों को पीड़ा होती है। विपक्ष कहता है ये सेफ सीट है इसलिए ये सिलेक्ट। 403 की 403 सीट जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए सेफ सीट थी। तो ये थे प्रेम शुक्ला जी जिन्होंने हमसे बात की। एक अलग ही कॉन्फिडेंस और जोश बीजेपी नेताओं में और अलग अलग लेवल पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से एक पूरा माहौल बना है, ये अपने आप में एक बहुत ही जोश भरा हुआ ऐसा माहौल है। ये बिल्कुल उर्वशी, और जैसा कि अमित शाह भी उनके साथ आ रहे हैं, तो बीजेपी किस तरीके का मैसेज जो है वो देना चाह रही है? उर्वशी वापस बताएं। उर्वशी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी किस तरीके का मैसेज जो है वो पहुंचाना चाह रही है? लेकिन मैं आज आप लोगों के समक्ष इतना कहना ये पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है बीजेपी की ओर से दिखाई देता है। अगर हम देखें तो जिस तरह से ये पूरा एक, आप देखिए, नामांकन भरने से पहले का ये भव्य प्रोग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। नामांकन भरने से पहले खुद यूनियन मिनिस्टर अमित शाह आना, दूसरे यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे, वो सारे लोग मिलकर नामांकन भरने से पहले जब जनता को संबोधित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा ऐसा फंक्शन, इवेंट, जश्न है। जब योगी आदित्यनाथ नामांकन भर रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर खुद यहाँ पे आ रहे हैं और आज पूरा दिन जगह जगह पे रहेंगे, डोर टू डोर कैंपेन होगा और योगी आदित्यनाथ के साथ यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब किस तरह से बीजेपी की ओर से भी एक बहुत ही जोश भरा हुआ ये पुश किया जा रहा है। और जहाँ पे नामांकन के बाद, जी बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गोरखपुर के लिए। मैं गोरखपुर से ही बोल रहा हूँ मैडम। ऐतिहासिक जीत होगी महाराज जी की। बसपा सपा कांग्रेस आज सही से तय कर लिए हैं कि मेरा हार सुनिश्चित है। गोरखपुर की धरती पे जो सभी सम्मानित पदाधिकारीगण ने जो महाराज जी के ऊपर उनके ग्राम गृह में जो है उनको विश्वास करके टिकट दिया है, उसमें नो डाउट है ऐसा जीत होगा कि बसपा सपा कांग्रेस की खटिया खड़ी हो जाएगी, जो जीवन में कभी 20 साल तक दिखाई नहीं देंगे। ये तय अभी से जनता ने मान लिया है कि हमारा मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गोरखपुर की जनता यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार जो भी हमारे रामद्रोही हैं, राम के मंदिर पे आक्रमण करने वाले, राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश से इनका नेस्ता नाबूद करने का काम किया जाएगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के बीच में जाकर के अपने द्वारा किए गए कार्यों का आग्रह कर रहा है, कार्यों को बता रहा है। ये बिल में दुबक गए हैं अभी और मीडिया के सामने आकर के अनंत प्रलाप करने का काम करते हैं। पूरी जनता तैयार बैठी हुई है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश जनता तैयार बैठी हुई है बीजेपी को लेकर ये पूरी बहुमत बनाने के लिए। हम देखते हैं कि कई संत भी यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। और ऐसे ही ये पूरी अरेंजमेंट्स यहाँ पे हुई है। एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा जब योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने जाएंगे, उसके पहले ये भव्य कार्यक्रम होगा जहाँ पे जनता को संबोधित किया जाएगा। आखिर टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने से पहले क्या बात करते हैं, क्या संबोधित करते हैं, उसको लेकर जो है नजरें टिकी हुई है। आइए इन यहाँ पे कुछ संत हैं, इनसे बात करते हैं और ये करते हैं। सर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आप आए हैं, नामांकन भरने से पहले यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सबको संबोधित करेंगे, आप आज का दिन कैसे? पहले तो पूरे देश को ढेर सारी शुभकामना और उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता से अपील है कि आप इस उत्सव में इसको उत्सव तरीके मनाइए, द्वेष के तरीके नहीं।
और इस उत्सव में हर व्यक्ति अपने घर से पहले निकले और घर से निकलकर बूथ पर जाए और वोट करें। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा यही कि जिसने सबकी साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात किया, जो सबके लिए सोचता है, ऊंच नीच भेदभाव से हटकर, जाति पंथ मजहब से हटकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है, आप उसको वोट और सपोर्ट करें। न कि किसी एक पंथ, न किसी एक मजहब, न किसी एक विशेष संप्रदाय की खुश करने की जो व्यक्ति बात करता है उसका साथ दें। साथ आप उसका दें जो लगातार सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व, वंदे मातरम, जय श्री राम, यह राष्ट्र अखंड हो और पूरे देश में समन्वय बने और सभी जाति में एकता बने, जो इसकी बात करती है आप उसका साथ दें, मैं यही अपील करूंगा। आज आप आगे जो है यहाँ पे आए हैं, किस तरह से योगी आदित्यनाथ इनको लेकर एक सपोर्ट दे रहे हैं, क्या एक जो है पुश दे रहे हैं कि उनको लेकर? नहीं, योगी जी का यही संदेश है कि आप हमारी काम को देखिए। और आज सुबह मैंने देखा, मैं साथी में था, आज सवेरे वो निकले और गैया को गुड़ खिलाया, गुड़ खिलाने के बाद वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हवन किया, रुद्राभिषेक किया, उसके बाद नामांकन के लिए जाएंगे। और आज इस हम लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनाएंगे। सरकार पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में उन्हीं की बनेगी, ऐसे दिख रहा है। एक के बाद एक अलग अलग झांकियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं पे अलग अलग समुदाय से लोग आए हैं। बाबा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमेशा से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, तो किस तरह से देखें, किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की बात आती है तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ रहा है और 1998 से लगातार वो जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा था तो 1998 से लगातार जो है वो जीत का चेहरा पहनते आए थे। और निश्चित रूप से चूंकि लोकसभा हो या फिर ये विधानसभा चुनाव हो, अपने आप में उनकी कृति हमेशा रही है। और निश्चित रूप से यही वजह है कि आज जब वो नामांकन करने आ रहे हैं तो सड़कों पे एक उत्साह है, लोगों में एक उत्साह है, वो उत्साह नजर भी आ रहा है। पूरी तरीके से ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं और उनके समर्थकों में इस तरह का उत्साह है कि उनका माने तो अगर कल मतदान हो जाए तो कल वो भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना दे। तो इस तरह का उत्साह लोगों के चेहरों पे नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ हर चीज को है जो है सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। यानी जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं, जब भी कोई नामांकन करते हैं, जब भी कोई मतदान करते हैं, उससे पहले एक विशेष पूजा जरूर करते हैं और बाकायदे रुद्राभिषेक करते हैं। उसको करने के बाद अब वो ये मंदिर से निकल करके सीधे एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से अमित शाह को लेकर के सीधे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से फिर जो है यहाँ पे आएंगे नामांकन स्थल पर नामांकन करने। तो कह सकते हैं कि एक बेहद अहम पल है जिसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है और उनके समर्थक के साथ आम जनता में भी उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है सुशील, बाबा शुक्रिया इस तमाम जानकारी के